तो पाकिस्तान का पूरी तरह से कंट्रोल है सेकंड टेस्ट मैच में, एंड इंग्लैंड आर 36 for 2 इन इन सर्च ऑफ चेजिंग 300। तो आज अगर हम आज के दिन की बात करें तो पूरी तरह से ये दिन है जो वो बिलोंग किया है पाकिस्तान को, क्योंकि इंग्लैंड वर 239 for 6। उसके बाद जिस तरह से बॉलिंग की आकर पाकिस्तान ने, साजिद खान ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छी बॉलिंग एफर्ट थी, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया आकर, और पंजा पहले तो खोला, फिर 7 पर अपनी इनिंग्स का इख्तिताम किया। एंड में थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी थी, 11th विकेट पार्टनरशिप, 10th विकेट सॉरी पार्टनरशिप, वहाँ पर जैक लीच और शुएब बशीर की, बट दैट डिडंट हर्ट पाकिस्तान टू मच। पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से 75 की लीड ली पाकिस्तान ने, एंड वो लीड ही है जो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट कि पाकिस्तान किसी तरह से मैनेज कर लेगा इस मैच को जीतने में, तो वो लीड ही पाकिस्तान के काम आएगी। क्योंकि अगर आप सेकेंड इनिंग्स में स्कोर देखो पाकिस्तान का 221, तो फाइटिंग टोटल तो वो ज़रूर रहता है, अगर फिर भी वो टारगेट भी इतना हो, लेकिन दैट नेवर सीम्स टू बी अ मैच विनिंग टोटल। तो 300 इज़ आई थिंक अ बिग टोटल, एक मैच विनिंग टोटल है इन कंडीशंस लाइक दिस, स्पेशली अगेंस्ट द फॉरेनर्स। इवन कि अगर आप होस्टिंग नेशन भी हो तो भी वो बहुत मुश्किल रहता है। हम देख चुके हैं ये इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट मैच था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, उसमें आई थिंक 250 या 250 का टारगेट था, ओली पॉप ने स्पेशल इनिंग्स जहाँ खेली थी, तो इंडिया कुडंट चेज दैट टोटल। तो अब भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है मैच। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 विकेट्स थोड़ी मुश्किल होंगी पाकिस्तान को लेना, जिसमें से जो रूट जो अभी खड़े हैं विकेट पर, और उनके बाद फिर हैरी ब्रूक को आउट करना होगा। आई थिंक ब्रूक आउट करना एक बहुत बड़ी डील नहीं होगी, क्योंकि उनका जो उनके रन्स आए हैं पाकिस्तान में वो फ्लैट पिचेस पर आए हैं। अभी तक इस तरह की कंडीशंस में उन्होंने पाकिस्तान में आकर बैटिंग नहीं की, मतलब पाकिस्तान तो क्या, इस तरह की स्पिनिंग कंडीशंस में उन्होंने अभी तक कहीं भी बैटिंग नहीं की। ना तो एशिया में वो खेले हैं इस तरह की सीरीज़ कोई, इन इन अ कंट्री लाइक श्रीलंका, और इंडिया में भी वो पार्ट नहीं थे सीरीज़ में। ना बांग्लादेश में उन्होंने अभी तक इस तरह की कंडीशन में बैटिंग की है, और पाकिस्तान में भी इस तरह की पिच बहुत देर के बाद यूज़ की गई है। इंग्लैंड में टोटली जो है वो रेसिप्रोकल होता है इसका, इसके ऑपोजिट होती हैं कंडीशंस, तो उनके लिए चैलेंज रहेगा। दैन मैच विनर्स हैं इंग्लैंड के पास अभी भी, बेन स्टोक्स लाइक, और ओली पोप ने भी इस तरह के गट्स दिखाए थे अगेंस्ट इंडिया। तो इस जोड़ी को सबसे पहले तोड़ना तो टारगेट रहेगा पाकिस्तान के लिए, और फिर आगे जाकर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हैरी ब्रूक और फिर बेन स्टोक्स को भी काबू में करना होगा पाकिस्तान को किसी तरह से। दैन 2 ही बॉलर्स यूज़ किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, एंड दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 11 ओवर्स बॉल किए, जिसमें से साजिद खान और नुमान अली ने ही बॉलिंग की है। बेन टेकेट आई थिंक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, स्वीप खेलते हुए वो टॉप एज लगा और आउट हुए वो जिस तरह से, लेकिन जैक क्रोली को जो बॉल की थी नुमान अली ने, दैट वाज एब्सोल्युटली पिक्चर। फ्लाइट दिया गेंद को, थोड़ी सी हवा दी, एंड दैट इज़ समथिंग जिसकी हम हमेशा से उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छी बॉल थी, फ्लाइट दिया, टर्न मिला, एंड जैक क्रोली लॉस्ट हिज बैलेंस कम्प्लीटली। अब मुझे जो रूट को जो देखकर मुझे लग रही है चीज़, और साथ में ही मैं ओली पॉप को भी कहूँगा, बहुत बहुत मैच्योरिटी से वो खेल रहे हैं स्पिन को, बैक फुट पर बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और फ्रंट फुट पर कमिट नहीं कर रहे बहुत जल्दी। एंड इस पिच पर, ऑन अ पिच लाइक दिस, यही आई थिंक बचने का आपका तरीका भी है, और यही चीज़ हमने पाकिस्तान बैटर्स में लेक करती हुई नज़र आई हमें। शान मसूद जो जिस तरह से बुरे तरीके से आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक फिर वो कॉट बिहाइंड हुए पीछे विकेट कीपर के हाथों, दैन साइम अयूब इसी तरह से आउट हुए, LBW कहीं हो गए फ्रंट फुट पर जल्दी कमिट करके। तो पाकिस्तान को भी सीखने की ज़रूरत है। जो रूट मास्टर क्लास हैं इन कंडीशंस में खेलने के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको आउट करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। अगर जो रूट आउट हो जाते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए फिर ज़्यादा कोई रुकावट नहीं रहेगी इस टेस्ट मैच में।